नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही समय में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, तो बीएससी की मीटिंग में तय होगी सत्र की अवधि। बैठक के लिए पहुंचे सीएम नापसुम सैनी, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा भी पहुंचे। स्पीकर हरविंदर कल्याण इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, आज से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होना है और दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो देखिए, लेकिन उससे ठीक पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें सत्र की अवधि पर आज मोहर लगेगी। साथ ही ये भी बता दें कि अब से कुछ ही से देर में ये मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। बीएससी की मीटिंग में तय होगी सत्र की अवधि। बैठक के लिए पहुंचे सीएम नापसुम सैनी, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा भी पहुंच गए हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, कितनी देर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाएगी? कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ ही देर बाद, कुछ मिनटों के बाद ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा पहुंच चुके हैं, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा पहुंच चुके हैं, स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो ये बीएससी की बैठक है ये शुरू होगी और बीएससी की बैठक में बिजनेस को देखते हुए सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर जो है वो लगाई जाएगी। सत्र में कितने मोशन हैं, कितने सवाल हैं, कितने स्टार्ट क्वेश्चन है, कितने अनस्टार्ट क्वेश्चन है, तमाम चीजों को देखते हुए, यानी कि टोटल बिजनेस को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फाइनल किया जाएगा कि किस प्रकार से बिजनेस कितने दिन की इसकी अवधि रह सकती है, कितने दिन में ये बिजनेस जो है वो कवर किया जा सकता है, इसका चर्चा जो है वो हो सकती है। इसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल है प्रदेश के, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे एनएलडी की बात करें, उन दलों के भी एक सदस्य जो है वो भी बीएससी की बैठक में पहुंचा है और साथ साथ निर्दलीय विधायकों में से भी एक विधायक जो है बीएससी की बैठक में मौजूद रहेगा। तो ये तमाम जो लोग हैं वो बीएससी की बैठक में मौजूद रहेंगे और सत्र की अवधि पर अंतिम मोहर इस बैठक में लगने वाली है। बिल्कुल रवि, देखिए सत्र की अवधि को लेकर ये बैठक जरूर होने वाली है और चूंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि अस्थायी शेड्यूल क्या कुछ रह सकता है सत्र की कार्यवाही को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज के शेड्यूल की अगर बात की जाए तो शेड्यूल विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसकी पहला दिन है और 2 बजे से इसकी शुरुआत जो है सेशन की वो होने वाली है। सबसे पहले जो सेशन की अगर बात की जाए तो 2 बजे के आसपास सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और सत्र के दौरान तमाम जो शोक प्रस्ताव हैं वो पढ़े जाएंगे। इसके साथ साथ इस बैठक की पहली बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्तापक्ष पर हंगामा जो है वो कर सकता है, पलटवार जो है वो कर सकता है। वहीं सत्तापक्ष विपक्ष पर कहीं न कहीं तमाम जो उनके सवालात होंगे, तमाम उनके जो मुद्दे होंगे उनका बखूबी विपक्ष को जवाब दिया जाए, इसको लेकर सत्तापक्ष रणनीति भी बनाएगा। 1 बजे के आसपास विधायक दल की बीजेपी की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री एक शॉर्ट ब्रीफिंग तमाम विधायकों के साथ सेशन से पहले करते हैं। तो हरियाणा विधानसभा सचिवालय की कमेटी रूम में ये शॉर्ट ब्रीफिंग या विधायक दल की बैठक जिसको हम कह सकते हैं ये रहने वाली है और अनेक ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश के जिनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर हमला होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात होगी कौन कौन से ऐसे विषय रहने वाले हैं इस बार जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हैं। विधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका। और इनेलो के प्रवक्ता रजत पंजेटा साहब जुड़े हैं, बहुत स्वागत रजत जी आपका हरियाणा न्यूज पर। आप तीनों से मैं सवाल एक एक करके करूंगी। सबसे पहला सवाल विधु रावल जी आपसे करना चाहूंगी मैं, कितने तैयार हैं आप? सत्र की कार्यवाही, मानसून सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले कितने तैयार हैं आप? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं कर रही हूं, विपक्ष ने तमाम ऐसे विषय ढूंढ रखे हैं जिनको लेकर वो सत्ता पक्ष को इस बार घेरने वाला है। सरकार की कितनी तैयारी है? साधना जी, हाँ। आपको नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आप तक आ रही है। बिल्कुल। देखिए साधना जी, भारतीय जनता पार्टी का फोर्टे क्या है?
हाँ। भारतीय जनता पार्टी का फोर्टे है कि हम बहुत तैयारी के साथ, बहुत तथ्यों के साथ, बहुत अच्छी तरीके से अपने विषयों को रखने के लिए जाने जाते हैं। हम अच्छा काम करते हैं, केवल इसी से संतुष्टि नहीं होती। हमने देखा अटल जी की सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन किस प्रकार से दूसरे लोगों ने भ्रम, अफवाह और झूठ के जरिए जो है हमारी सरकार जो है दोबारा नहीं बनने दी। वो एक बहुत बड़ा सबक था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आप काम तो करते ही हैं, अब आपको उस काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी थी। हमने इन 20 सालों में सीखा है, बहुत सीखा है, और इस नाते से आप देखिए हमारा जो चांस होता है कमबैक का, वो तो ये सत्र ही होते हैं। हम एक हरियाणा की एकमात्र ऐसी सरकार है जो सबसे ज्यादा गंभीर है इन विधानसभा सत्रों को लेकर, चाहे देश के संसदीय सत्र हो, चाहे हरियाणा के विधानसभा के सत्र हो। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब ये होंगे, ताकि हमारे विपक्षों का झूठ, भ्रम और जो फर्जी तरीके के नैरेटिव गड़गड़ अपने कुछ अंध विरोधियों की मदद से, वो अंध विरोधी समर्थक जिन्होंने कसम खाई हुई है कि लॉजिक और तर्क से उनका कोई नाता नहीं है, और कुछ भी भाजपा के खिलाफ मिले उसको लेकर उछल जाना है, कौवे के पीछे दौड़ पड़ना है, कान नहीं पकड़ना। उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास तो जो लोकतांत्रिक तरीका है वो सदन ही है। इसलिए ही सबसे ज्यादा आतुर अगर कोई रहना चाहिए उल्टा। देखिए, अगर आप संसदीय परंपराओं की बात करें तो हमेशा विपक्ष को इंतजार रहना चाहिए कि कब सदन चलेगा। पहले ऐसा खुद रहा है, हम वर्षों तक विपक्ष में रहे, हम अपनी बात रखने के लिए इंतजार किया करते थे कि कब जो है सेशन होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ सत्ता पक्ष को इंतजार रहता है कि कब जो है वो परत दर परत विपक्ष के झूठ को किस प्रकार से पील ऑफ करे, अपने सच्चे जो है चीजों के। लेकिन विधु रावत जी, इस बार विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, जलभराव से लेकर माइनिंग का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कई ऐसे विषय हैं। इन सभी विषयों जलभराव का मुद्दा तो आप भी जानते हैं, हरियाणा में लोगों ने कितनी समस्या झेली है जलभराव को लेकर। देखिए, जलभराव कोई 6 महीने पहले या 1 साल पहले या 10 साल पहले का ही विषय नहीं है। जलभराव की समस्या है। कांग्रेस की सरकारों द्वारा जिस प्रकार से बिना प्लान तरीके से, और इंडियन नेशनल लोकदल की भी सरकारों द्वारा जिस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर जो है अनसंट तरीकों से जमीनें काटी गई और अपने प्रॉपर्टी डीलर मित्रों के जरिए जमीनों का ओटपुट हुआ करता था, उससे टाउन प्लानिंग नहीं हो पाई है। हालांकि हमने उसको बहुत हद तक सुधारा है, तो यही तो हमें अवसर मिलेगा ना विधानसभा में, ये सभी विषय लेकर विपक्ष आएगा। लेकिन मेरी निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह यही है विपक्ष से कि वो कम से कम सदन का सम्मान करना सीखे। कल संसद का जो है मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, आज विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, हरियाणा विधानसभा का। बिल्कुल विधु जी, देखने वाली बात होगी सदन की कार्यवाही के दौरान आप खत्म हुआ है, कितने तैयार रहते हैं और विपक्ष कितना तैयार रहता है। मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी, सत्र की जो कार्यवाही है वो आज दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र बिना नेता विपक्ष हुआ, क्या इस बार भी जो मॉनसून सत्र है बिना नेता विपक्ष? साधना जी, हाँ, जहाँ तक कि पहले भी कई बार सवाल हुआ, हाँ, और ये भी हुआ कि आपके भी जिला प्रधान नहीं है, पहले युवा नहीं है। आपने देखा, आपके चैनल पर मैं विवेचता था, मैंने कहा था जल्दी बन जाएगा, और जिस दिन विवेक की शाम को 6 बजे की, उसी दिन रात को 10 बजे वो जिला प्रधानों की घोषणा हुई। इसी प्रकार जो सीएलपी नेता के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष की भी घोषणा होनी है, दोनों घोषणा जल्दी हो जाएगी, इसमें कोई जोर है। कितनी जल्द होगी बजरंग जी? 10 महीने से काम अटका हुआ पड़ा है, कोई काम क्या 1 बजे आप बताएंगे कि हमारा नेता विपक्ष है? भावना जी, ये तो सरकार जो होती है, मतलब मुद्दों को घुमाने के लिए बात करती है, किस बात का काम अटका? चलिए वो आप मेरी बात सुनिए बजरंग जी, आप एक बात बताइए, बिना नेता विपक्ष सत्र की कार्यवाही, ये कार्रवाई रुकी, मुद्दा बदल नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष की भूमिका क्या होती है ये तो आप भी जानते हैं। दोनों साधना जी, कौन सी मैं पूछना चाहता हूँ, विधानसभा सेशन नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं चल रही, हमारे विधायक सवाल जवाब नहीं कर रहे, हमारे नेता भूपेंद्र गुप्ता नहीं बोल रहे, और इन लोग के जो विधायक है वो नहीं बोल रहे।
ये बात आपकी मैन मुद्दे की। आज मुद्दे क्या है? मुद्दे विधानसभा में इतने हैं, जितना मुद्दे हैं उसके कम से कम 15 दिन का समय होना चाहिए। 2 दिन के अंदर मुद्दे 10% भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। आपने खुद जिक्र किया, आज हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा खराब कानून व्यवस्था के, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, रोटियां हो रही है, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो लग रहे हैं, आपके सामने है। यहाँ तक कि पानी भराव का मामला है, 3-4 फसलें खराब होगी, नरमा खराब हो गया, अपना धान खराब होगी, बाजरा खराब हो गया, दुनिया भर का प्रसादी नाले शहरों में बंद पड़े हैं, यहाँ तक सीमेंट बंद पड़े हैं। और हल्के के जो विधायक है, बजरंग जी, मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज भी बता देती हूँ, 31 अगस्त से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खुलने वाला है। ये सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। अब मैं मेरे से कोई छाननी नहीं मैडम जी, मैं इजलाइन का आदमी, मैं कोई प्रदेशी नहीं हूँ। मुझे पता है कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में। मैं अभी लैंड से 45 साल से हुआ हूँ। मैं एक एक चीज का पता है मुझे, क्या खुलने वाला है, क्या चलने वाला है, कागजों में कीने चला लो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 11 साल हो गए, पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। 4 साल में अपने क्या बड़ी फोड़ी, 4 साल में प्रसादी नाले नहीं खुलवा पाए, 11 साल के अंदर सीवित नाले नहीं खुलवा पाए। जहाँ तक खेतों में पानी भर गया। आप सदन में ये तमाम विषय रखिएगा। बिल्कुल अच्छे जाएंगे, बता रहा हूँ। बिजली के दरें इन्होंने बढ़ा दी, मकानों पर रेट बढ़ा दी है बिजली के। आपको अगर लग रहा है कि ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सदन में आवाज उठाई जानी चाहिए, तो आप जरूर रखिएगा। मैं वही बता रहा हूँ मैडम, जो मुद्दे हम उठाने जा रहे हैं, जो हमने लिख के दिए हैं, वो बता रहा हूँ। बिजली के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, तो जो ऊपर 165 रुपए प्रति किलोवाट फिक्स चार्जिंग था, 190 रुपए इन्होंने कर दिया। बीपीएल का जो कार्डों पर 100 रुपए कर दिया। ये सारे मुद्दे उठने वाले हैं। यहाँ तक कि आज जनता इनसे बेहद दुखी है, हर मोर्चे में सरकार फेल है, कर्मचारी दुखी, किसान दुखी, मजदूर दुखी, यहाँ तक कि इनके सरकारी कर्मचारी वो सड़क के ऊपर है। आज आप देखोगे विधायकों को धमकी मिल रही है, आम व्यापारी को मिल नहीं रही, विधायकों को धमकी मिल रही है। और यहाँ तक कि उड़ीसा कांड देख लीजिए, उड़ीसा कांड के अंदर 11 तारीख को बच्ची गायब हुई और दूसरे परिवार में कहता रहा था सीबीआई जांच करवा दो, सीबीआई जांच करा दो। जब तक 10 दिन धरने के बाद तो सीबीआई जांच को आदेश दिए और जब जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये तो सरकार है, आज तक पुलिस ये क्लियर नहीं कर। बजरंग जी देखिए, आपने जो विषय उठाया है, हालांकि काफी दुखद खबर भी रही है। सीबीआई जांच जो है वो सीबीआई की तरफ से जांच जरूर की जाएगी। 11 तारीख को बच्ची गायब हुई, स्कूल में जाने की वीडियो है, बाहर निकलने की वीडियो नहीं। 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलती है, 12 तारीख को रात को 12 बजे उसका मोबाइल ऑन होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुलिस क्या कर रही थी? आज तक उसका मोबाइल बरामद नहीं कर पाई। अगर पुलिस सही ढंग से काम करती तो बच्ची बच सकती, मगर उन्होंने कार्रवाई ढंग से नहीं की, मगर झूठे मुकदमे लोगों में। ठीक है बजरंग जी, उसके हक में बोल देते। बजरंग जी, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आप भी सदन में इस बार तमाम ऐसे विषयों को लेकर गूंज जो है वो हर बार सुनाई भी देती है। आप जरूर सत्र में तमाम विषय रखिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। रजत पंजेटा साहब भी लगातार बने हुए हैं, मैं लौटूंगी, आपको भी दोबारा से समय दिया जाएगा। रजत जी, मॉनसून सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी। क्या माना जाए, इस बार की जो कार्यवाही है कितनी स्पेशल रह सकती है और किन विषयों को लेकर इस बार सदन में हंगामा हो सकता है? देखिए, आपके जो 2 प्रश्न है विषयों के बारे में भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी यहाँ बैठकर ये कहा कि हमें तो विपक्ष का इंतजार रहता है, तो हमने मांग करी है आपको कि 15 दिन कम से कम जो है ये सत्र चले। अगर इतना इंतजार रहता है इनको, तो हमारे जो विषय हैं, जो हमारे मुद्दे हैं और जो हम हिसाब किताब सरकार से मांग रहे हैं उससे भागने का काम ना करें, सत्र को छोटा करने का काम ना करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि जल भराव के विषय के ऊपर इन्होंने ये जवाब दिया कि जो पहले की सरकारें हैं ये तो उनकी विफलता है, तो इसका मतलब इन्होंने 11 साल में कोई काम ही नहीं किया। अगर हमारी कोई विफलता है तो 11 साल से इनकी सरकार है, यानी इन्होंने कोई काम नहीं किया। और वो जल भराव केवल हम गुड़गांव या और अंडरपास है जहाँ इनका पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का और डिजाइन का फॉल्ट है,
इस वजह से इतना जल भराव हो रहा है कि जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई इन्होंने कैसे कुएं में डालने का काम किया है। और जो किसानों के जो खेतों के अंदर जो आपने देखा होगा कितना ज्यादा भारी जल भराव रहा है, उसका भी मुद्दा हमने ये उठाया। ये केवल जो ये टाउन एंड प्लानिंग का, और इन्होंने काट दी तो ये कितनी अवैध कॉलोनियां हैं जो इनकी राज्य में कट रही हैं, और इन्होंने उनको वैध करने का काम किया। 32,000 तो अवैध रजिस्ट्री हुई है इनकी पिछली वाली सरकार के अंदर। तो और जो मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, हमारे जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है उसमें हमने सबसे पहला जो मेन इशू है हमारा, पहला तो कानून व्यवस्था को लेकर है जो पूरी तरह चरमरा चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो हरियाणा की सड़कें पुल से लाल नहीं हो रही, फिरौती की हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। उसके बाद बिजली के दरों में वृद्धि इन्होंने 3-4 बार कर दी। उसके बाद कलेक्टर रेट पिछले 8 महीने में इन्होंने 2 बार बढ़ा दिए। उसके बाद आयुष्मान योजना के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज से मना कर दिया, वो जल भराव का मुद्दा रहेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स की शॉर्टेज है और प्रोफेसर्स की शॉर्टेज है, उसका मुद्दा रहेगा। एसवाईएल का मुद्दा रहेगा, खाद की कमी का मुद्दा रहेगा, और एजुकेशनल साइट्स, ये मुद्दा हमने पिछले वाले विधानसभा सत्र में भी उठाया था, जो बजट सत्र था। जो एजुकेशनल साइट जो आपने जो एलोकेशन की है, जो आपने अलॉट कर दी, उनको आपने कैसे चेंज करके प्राइवेट में और बिजनेस वालों को दे दिया उठा के। और जो हमारे तारांकित प्रश्न हमने जो लगाए हैं उसमें नशे का मुद्दा है। हमने इनसे क्राइम की पूरा का पूरा लेटेस्ट डेटा मांगा है। उसमें फसल बीमा योजना के अंदर जो घपला उसका मांगा है। HPSC HSSC में जो पेपर लीक का क्वेश्चन रिपीट का मुद्दा है वो उठाया है। GST के आपको भी पीछे पता होगा कितने करोड़ों का घोटाला कई बार अखबारों पे सुर्खियां बन चुका है कि बार एक के बाद एक GST के घोटाले हो रहे हैं, चोरी हो रही है। उसके बाद कूड़े के ढेर ना केवल गुड़गांव के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर छोटे छोटे कस्बों में, सड़कों के ऊपर में, हाईवे के ऊपर दिख रहे हैं। वो उसका इशू उठाया। किसानों के ऊपर क्या कर्ज है, प्रदेश के ऊपर इन्होंने 3,52,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया, भट्ठा बिठा दिया पूरे प्रदेश का। और अब कितना प्रेजेंट आज की डेट में, अगर ये दे सके हिसाब और ना भागे हमारे प्रश्नों से। उसके बाद जो लोगों ने पलायन किया है इनकी OTS स्कीम के अंदर, उसके हमने हिसाब मांगा है। मास्टर प्लान में इन्होंने क्या क्या कब कब चेंजेस करी हैं, मेन प्लान क्या था, उसके बाद कितनी बार चेंज करके उसको बदला गया और क्यों, वजह क्या है बदलने की। उसके बाद भू माफिया का मुद्दा है, अवैध खनन का मुद्दा है, और जो इन्होंने लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति करी थी पीछे, जिसमें बराला जी का पुत्र भी था शामिल, उसका मुद्दा भी हमने उठाया। रोजगार निगम का जो कौशल रोजगार वाला है उसकी नियुक्ति हम वो अलग, उसके ऊपर भी ब्यौरा मांगा है हमने। उसके बाद सेम कोर्सेज के अंदर डिफरेंट फीस है। एक कोर्स सेम है तो उसकी फीस भी सेम होनी चाहिए, उसका मुद्दा उठाया। तो उसके बाद हमने पुलिस डिपार्टमेंट तो रजत साहब आप कह रहे हैं कि ये तमाम ऐसे विषय हैं, वो एक खत्म तो करने दीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट में और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें जो स्वीकृत पोस्ट है कम से कम उसको तो आप भरिए, उसको भी नहीं भर रहे हो, वहां भी शॉर्टेज है। और पंजाब के समान वेतनमान है, उसका भी इशू है। देखिए ये हमारे इश्यूज इतने ज्यादा हैं और ये कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या इंतजार, ये तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा सत्र करेंगे और कैसे भागेंगे और इसमें से कितने मुद्दे ये रखने का काम करेंगे और कितनों का ये ब्यौरा दे पाएंगे। ये तो सिर्फ एक कहते हैं ना कि ये आदत पड़ गई है कि चुनावी बात करनी है, चुनावी भाषण देना है, वो सुनने में अच्छा लगे, बोलने में असलियत से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल विपरीत बात करनी कि हम तो 11 साल से आप हो सत्ता में, उसके बाद अगर आप ये बोलते हो तो ये तो आपकी विफलता है। ये तो आप खुद मान रहे हो कि ये तो भाई हम 11 साल से हमने कुछ नहीं किया, ये पिछली सरकारें जो कर गई हमारी, वो उन्हीं को ही नहीं हम ठीक कर पाए, ये तो ये बोल रहे हैं। ठीक है रजत साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, आपने अपनी बात रखी। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपने सुना होगा बजरंग दास गर्ग जी को भी और रजत जी को भी सुना होगा। तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष इस बार सरकार को घेरता हुआ नजर आने वाला है। तमाम विषयों में से जलभराव का विषय है, माइनिंग का मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, कई ऐसे विषय हैं और साथ ही घोटाले का विषय भी है। तो क्या माना जाए, ये तमाम समस्याएं, तमाम ऐसे विषय जिनको लेकर सदन में इस बार भी हंगामा हो सकता है। देखिए मैं तो अनुमोदन करूंगा कि ये जो प्रवक्ता साथी हैं हमारे विपक्षी पार्टियों के, इनको इनकी पार्टियां जो है विधायक बनाकर विधानसभा में भेजें, क्योंकि इनके जो विधायक हैं जो जिनका काम है इन विषयों को विधानसभा पर उठाने का, वो ये विषय नहीं उठा पाते हैं। यहाँ डिबेट पर तो ये ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप ही रिपोर्ट करेंगे कि जब जो है इन सारे विषयों का जवाब दिया जा रहा होगा तब हुड्डा साहब जो है अपने सभी विधायकों को लेकर वॉकआउट कर जाएंगे। आप देखिएगा
ये जो हमारे साथी बता रहे हैं कि इतना समय बढ़ जाना चाहिए, इतना नहीं, तो वैसे तो पहली बात तो समझ होनी चाहिए हमारी। 15 दिन का समय मांग रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं 1500 दिनों 11 सालों से सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अपराध का जो विषय है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा कहना है विपक्ष का। देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है जो तीसरी बार लगातार जो है सत्ता में आई है, जनता के स्नेह प्रेम और आशीर्वाद से। अब से पहले कोई ऐसी पार्टी नहीं थी हरियाणा के अंदर जो 2 बार के बाद इसको तीसरी टर्म मिली हो। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसका हर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा है। कोई एक पार्टी, कोई एक भी चुनाव ऐसा नहीं बता सकती जिसमें सत्ता में रहते उनका वोट प्रतिशत बढ़ा हो। यानी जनता का जो आशीर्वाद है हमारे पास निरंतर बढ़ता रहा है। जिन लोगों ने 14 में वोट नहीं दी थी उससे ज्यादा बढ़कर 19 में दी, जिन लोगों ने 19 में वोट नहीं दी थी, जो रह गए थे, उन्होंने मिलकर जो है 2024 में दी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर हमने कोई काम ना किया होता तो क्या इतना आशीर्वाद मिलता? अगर हमने कोई काम ना किया होता, देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड एनालिसिस होनी चाहिए। पहली बात तो ये 15 दिन की मैं जवाब दे दूं, उसके बाद इस विषय को दोबारा मैं रखूंगा, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। 15 दिन की जहां तक बात है, रजत पंजेता जी बता दें, अपनी इनकी सरकार रही है 5-6 साल जो है, 2000 से लेकर 2005 तक इनकी सरकार रही है। बता दें कि कितने सत्र जो है इनके 15 दिन के हुए हैं। 15 ना बता पाए तो 10 का बता दें, 10 ना बता पाए तो 5 दिनों का सत्र भी इन्होंने किया हो कभी, 5 दिनों का। बजरंग जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास लौटूंगी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। देखिए ना, देखिए 15 की डिमांड कर रहे हैं, कोई 5 दिन का कोई सत्र इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी तब कोई किया हो तो उसका हमें ध्यान करवा दें, हमारी विज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। नहीं गिनवा पाएंगे। दूसरा, इनको पता होना चाहिए कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जो है, यानी बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी होती है विधानसभा की, वो तय करती है कि बिजनेस कैसे चलना है विधानसभा का, और उस नाते से उसमें जो प्रतिनिधि सरकार तय नहीं करती है कि विधानसभा के का सेशन कितना लंबा हो कितना ना हो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपन, देखिए इसको परफॉर्मेंस मांगी, ये जो विधानसभा है एक पटल है जहां हम रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। केवल हम ही रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं ऐसा नहीं है, जनता विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड भी इसी दौरान देखती है। जनता ने विपक्ष का कामकाज देखा, इसी नाते तो 2014 में जो विपक्ष बना था, यानी रजत पंजेता जी की इंडियन नेशनल लोकदल, 19 सीट के, अरे सुन तो लीजिए एक बार भाई, सुन ठीक है विधु रावल जी, समय बहुत कम है, मैं सभी के पास जाना चाहूंगी। 30 बजरंग जी और रजत पंजेता भी लगातार दे दीजिए मुझे, साधना जी 30 सेकंड जल्दी से प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप, समय बहुत कम है। तो 14 में इंडियन नेशनल लोकदल को विपक्ष सोचा था और भाजपा को सत्ता पक्ष मिला था। हम जो है 19 में अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही 19 और फिर 24 में जीत गए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जिसको विपक्ष का काम मिला था 14 में, उनकी 19 से सीटें रह गई एक। फिर जब सीटें रह गई एक तो इन्होंने कहा हमारा एक विधायक 90 पर भारी है। अब उस एक विधायक का, जो इनकी पार्टी का सुप्रीमो भी थे, उनको जनता ने 2024 में 15,000 वोटों से हराया। 15,000। ठीक है विधु जी, तो जनता एनालिसिस करेगी ना, ये रजत खत्म होता है। बजरंग जी भी लगातार बने। बजरंग जी एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। साधना जी, मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे ये मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे तो विपक्ष उठाता है, हमारे कांग्रेस के विधायक मुद्दे उठाएंगे, मगर सरकार कोई जवाब दे देगी, जवाब देने से सरकार भागती है। दूसरी बात, जहाँ तक इनसे एक ही बात पूछ लेना हुई है कि इन्होंने चुनाव के समय जो झूठे वादे किए, उनने कौन सा वायदा पूरा करा? 200 वायदे गिना दो, हमने 2 वायदे पूरे कर दिए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। ये तो मुद्दे को घुमाने वाली झूठ की दुकान है इनकी सरकार के। तो आपका ये कहना है कि सरकारी पद खाली, आप लोग विषय तो रखते हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं है, उन पर गौर नहीं किया जाता है। यहाँ देखिए, आप देखिए पुलिस विभाग के अंदर 50% से ज्यादा पुलिस अधिकारी खाली पड़े। ठीक है बजरंग जी, स्कूलों में आपका भी समय यहीं पर खत्म होता है। रजत जी एक छोटा सा कमेंट। हॉस्पिटलों में डॉक्टर, रजत जी सुन पा रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अभी, हमने करेंगे वो एक नाम तो गिना दो। बजरंग जी समय बहुत कम है। चुनाव में जो वादा किया, बजरंग जी आवाज पहुंच पा रही है? रजत जी एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। देखिए, ये पूछ
रहे थे कि हाँ। विधानसभा की अवधि के बारे में मैंने आपको शुरुआती वक्तव्य में ही कह दिया था कि विदु जी ने कहा है कि क्या आपकी सरकार के समय में भी इतना सत्र जो है वो रहा है क्या, इतने दिन का रहा है सत्र? नहीं देखिए, प्रश्न देखिए कैसे इन्होंने कहा कि हम इंतजार करते हैं पहले तो का, इतने हाँ। तो मुद्दों की भरमार कभी रही नहीं जैसी बात भारतीय जनता पार्टी के समय में। जो भारतीय जनता पार्टी के समय में आज त्राहिमाम बचा हुआ है, बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेके अभी तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो हमने इसके अंदर अभी रखे नहीं है। अब ये इन्हीं मुद्दों के ऊपर जब मुद्दों की भरमार होगी उसी हिसाब से विधानसभा सत्र होगा। पहले भी सत्र बड़े रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इनको जानकारी नहीं होगी। लेकिन आप ये देखिए कि जितने मैंने मुद्दे गिनाए हैं उसके अंदर 15 दिन भी कम पड़ेंगे, क्योंकि सभी के सभी विधायकों को कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी मुद्दे होंगे इसमें। तो ये तो हमारे मुद्दे 30-32 मुद्दे तो हमारे हैं, उसमें से कितने उठाएंगे वो आपको पता चल जाएगा, कितने मुद्दों के ऊपर ये जवाब देने में सक्षम है। ठीक है, देखने वाली बात होगी रजत जी सत्र में कौन कौन से विषय हैं जिनको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है और कौन कौन से विषय आप लोग उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।